अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। तो जब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं तो याद रखें कि अगर हम लोग एक प्लांट की बात करते हैं ना, तो एक प्लांट के पास दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। लाइक अगर हम लोग प्लांट ऑर्गन्स डिस्कस करना चाहें ना, तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही है और उसका नाम है फ्लावर। मतलब फ्लावर के थ्रू जब भी कभी प्लांट प्रोड्यूस होगा तो वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद वेजिटेटिव ऑर्गन हर वो ऑर्गन है जिसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इससे कभी कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। Vegetative organs are the non-reproductive organs. If a new plant is produced through non-reproductive organs, then this propagation is called as vegetative propagation. अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स में क्या आ जाते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स। लाइक इन तीनों का रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम इनको वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं। लेकिन अगर इनसे कोई प्लांट प्रोड्यूस हो जाए तो फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह रहे होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जल्दी हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो टाइम कम लगता है, और फिर हमें अपनी मर्जी के जो प्लांट चाहिए होते हैं उनमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये दो तरीकों से होता है, एक जो है वो नेचुरली होता है, दूसरा आर्टिफिशियली होता है। आज के टॉपिक में हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो है जिसमें यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स से खुद ही प्रोपागेशन हो जाती है, हम लोगों को नहीं करनी पड़ती। अब वो खुद कौन कौन सी होती है वो आप जो है वो देखिए। सबसे पहले जो है वो स्टेम के थ्रू जो है वो पहली आपके पास आ जाती है स्टोलन्स। स्टोलन्स है क्या चीज? एक स्टेम है, फॉर एग्जांपल ये जमीन है। अब क्या होता है कि एक स्टेम ना ऐसे नॉर्मली प्लांट्स की ऊपर को होती है ना, लेकिन इसकी ऊपर को नहीं होती। इसकी स्टेम ऐसे ग्राउंड के ऊपर ऐसे ट्रेवल करती जाती है, ऐसे ट्रेवल कर रही होती है। अब यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करते करते जो है ना वो इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को जगह बन जाती है, जिनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? नोड्स कहते हैं। ये अब आपके पास क्या है? नोड्स हैं। ये नोड्स जो है ना, ये क्या है? नोड्स हैं। इन्हीं नोड्स में ऊपर की तरफ क्या बन जाते हैं? लीव्स बन जाते हैं। और नीचे की तरफ क्या बन जाती है? इससे रूट्स बन जाती हैं। मतलब अगर हमें समझना हो तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टेम है, बाहर की तरफ की स्टेम है, अबव द ग्राउंड है आपके पास, जिसके अंदर नोड्स बनते हैं। उन्हीं नोड से जो है वो रूट्स भी निकलती हैं, उसी से जो है वो शूट भी निकल रही होती है। एग्जाम्पल अगर इसकी देखी जाए तो एग्जाम्पल इसकी मोस्ट कॉमन जो है वो क्या आ जाती है? स्ट्रॉबेरी आ जाती है। ऐसे अगर हम लोग ट्यूबर्स देखते हैं तो ट्यूबर्स वर्ड जब भी आए तो आपके जहन में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? पोटैटो, आलू। अब ये क्या? अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम है, जमीन के अंदर मौजूद है, अंडरग्राउंड है, फ्लैशी स्टेम है, जिसकी डिफरेंट जगहों के ऊपर ना ऐसे करके बर्ड्स निकली हुई होती हैं। ऐसे करके क्या निकली होती हैं? बर्ड्स निकली होती हैं। इन बर्ड्स को हम लोग जो है वो आईज भी कहते हैं। आईज है या फिर बर्ड्स हैं। अब ये जो बर्ड्स है ना, इनके पास दे हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। मतलब इसी से जो है वो फ्यूचर में एक पूरे का पूरा न्यू प्लांट भी बन सकता है। लाइक अगर घर में आलू देखोगे ना, तो आपको आलू के ऊपर जो है वो दो तीन चार पांच डिफरेंट जगहों से उभार नजर आएंगे। वो जो उभार है वो बर्ड्स हैं, और वो बर्ड अगर जमीन के अंदर हो, लाइक आप आलू से वो बर्ड वाली जगह काट के अगर जमीन में लगाओगे ना, तो उससे नया प्लांट खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगा। आगे जो है ना वो राइजोम। अगर हम लोग राइजोम को डिस्कस करें, अब राइजोम आपके पास क्या है? वो आपके पास अंडरग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है। ये अगर आपने टोलन देखी थी तो स्टोलन आप लोगों ने क्या कहा था कि जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? अंडरग्राउंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर ये जमीन है ना, तो जमीन के अंदर जो है वो इस तरह करके, ये इस तरह करके जो है ना वो हॉरिजॉन्टल जो है वो स्टेम आ जाती है। लाइक आप लोगों को जो है वो
एग्जाम्पल में जिंजर, अदरक को कभी देखे ना, तो वो आपको जो है ना वो इस तरह की हॉरिजॉन्टल जो है वो अदरक की मिलती है, लाइक आपको जैसे ऊपर को आई हुई ऐसे इतनी चौड़ी जो है वो नहीं मिलती। आपको जब भी मिलेगी वो ऐसे करके जो है वो मिलेगी, जिसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, नोड्स कहते हैं। इन नोड्स के पास अबिलिटी होती है, ये क्या है, सारी नोड्स हैं। ये नोड्स के पास अबिलिटी है कि उससे जो है वो नया प्लांट प्रोड्यूस हो सके, मतलब जो है वो इन्हीं नोड्स से जो है वो ऊपर को जो है वो ऐसे लीव्स भी ग्रो कर सकते हैं, नीचे को जो है वो रूट्स जो है वो डेवलप कर जाती हैं, और यही जो है वो डेवलपमेंट के बाद एक ये नया प्लांट बन जाता है। पहले वाला जो है वो एक अलग प्लांट जो है वो होता है। ऐसे अगर हम लोग बल्ब को देखते हैं, तो बल्ब भी जमीन के अंदर है, ये गोल है। फर्क क्या है, फर्क एक ही है कि इसके पास जो लीव्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं। उनके पास लीव्स क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं। एग्जाम्पल जो है वो ऑनियन है, या फिर जो है वो ट्यूलिप, इसकी जो है वो कॉमन एग्जाम्पल्स में आ जाती है। कॉम को देखते हैं, तो कॉम इज जस्ट लाइक अ बल्ब, ये बल्ब की तरह की है, लेकिन इसके पास एक ही फर्क है, और फर्क ये है कि इसके लीव्स जो है ना वो फ्लैशी नहीं होते, ऐसे जो है वो थोड़े से होते हैं ब्राउन कलर के, जो है वो लीव्स होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन फ्लैशी होते हैं, मतलब जूसी नहीं होते। यहाँ पे स्टेम कंप्लीट होती है। स्टेम को जरा एक दफा अगर दोबारा हम लोग रिवाइज करें, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाती है, स्टोलन आ जाती है। स्टोलन क्या, जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल जो है वो स्टेम है, जिसके डिफरेंट पॉइंट्स पे नोड्स होते हैं। नोड से ही जो है वो आगे से स्टेम भी निकलती है, और इसी से जो है वो रूट्स भी निकल रही होती हैं। स्टेम के बाद आपके पास, स्टोलन के बाद क्या आ जाती है, ट्यूबर। ट्यूबर आपके पास क्या, अंडरग्राउंड है। स्टेम में आपके पास, जिसके ऊपर जो है वो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स को हम लोग जो है वो आई स्पॉट्स भी कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल में पोटैटो आ जाती है। इसी तरीके से राइजोम देखते हैं, तो ये आपके पास सब अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है। और वो क्या, अंडरग्राउंड है, जिसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग नोड्स कह रहे होते हैं, और इन नोड्स के पास एबिलिटी होती है नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करने की। बल्ब, अगर हम लोग प्याज की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, तो ये क्या है कि एक स्टेम है, अंडरग्राउंड है, फ्लैशी लीव्स इसके होते हैं, ऊपर इससे ऐसे करके जो है वो बड़े सारे पत्ते निकलते हैं, जो जमीन के ऊपर निकल आए होते हैं, और नीचे का जो है वो इसकी रूट्स होती है। ऐसे ही जो है वो कॉर्म, जो है वो कॉर्म सेम बल्ब की तरह की है, बस दोनों में फर्क एक ही है। इसी तरह इसके भी जो है वो, लेकिन इनमें क्या चीज है कि जो फ्लैशी लीव्स नहीं होते, साइडों पे जो है वो कुछ थोड़े से होते हैं, और वो क्या होते हैं, ब्राउन कलर के जो है वो लीव्स होते हैं। आगे अगर हम लोग शक्कर की बात करते हैं, तो शकर्स में जो है वो क्या आ जाता है, शकर्स की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, वो आपके पास आ जाती है बनाना। अब होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल, ये एक बनाना का प्लांट जो है वो आपके पास है, इस तरह करके उसके बड़े सारे पत्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बनाना का प्लांट है, ये यहाँ से जमीन है, ठीक है, ये सॉइल के अंदर जो है वो आया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी रूट्स के पास से ना, यहाँ से इसकी रूट के पास से, यहाँ से डायरेक्टली जो है ना वो शक्कर की क्या हो जाती है, स्टेम निकलना शुरू हो जाती है। मतलब अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम होती है, जो नीचे रूट से जो है वो निकल रही होती है, मतलब जो है ये न्यू शूट है, जो रूट के पास से जो है वो निकलती है। मतलब क्या कि क्या था, पेरेंट प्लांट था, पेरेंट प्लांट की जो रूट है ना, इसी रूट से क्या होता है, जो है वो न्यू शूट की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब ये न्यू शूट जो है वो ऊपर तक आ जाती है। जब न्यू शूट आ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो है वो इसकी रूट्स भी बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसके साथ अब ये अटैच्ड भी रह सकता है, और जो है वो न्यू प्लांट भी बन सकता है, जब इसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाए। मॉडिफाइड लीव्स क्या है, किसी भी जो है वो ऐसे पत्ते जिनके पास क्या हो, टिश्यूज हो, कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो। लाइक आपको एक बात, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू का पता होगा, नहीं तो दोबारा बता देता हूँ मैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं क्या चीज, टिश्यूज हैविंग द ability to divide are called मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर किसी जो है वो प्लांट के, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इसके ये पत्ते हैं, अगर ये पत्तों के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये पत्ते जब नीचे जमीन के ऊपर गिरेंगे ना, तो क्या होते हैं,
ये नीचे गिरे हुए पत्तों से दोबारा जो है वो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो मतलब अगर कहीं पे पत्तों से जो है वो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो तो इनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स कह रहे होते हैं। तो बेटे यहाँ पर आपका टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो नेचुरली कंप्लीट होता है। आर्टिफिशियल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।